ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सहरसा जिले की हलचल। सहरसा जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रही हैं हमारी संवाददाता आरती कुमारी। सहरसा जिला में मतदाताओं के सक्रिय भागीदारी से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान जारी है। अब तक 90% मतदाताओं के गणना प्रपत्र अपलोड किए जा चुके हैं। अभियान में निर्वाचन आयोग को बीएलओ के साथ साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वयं सेवकों का सहयोग मिल रहा है। जिले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडलीय अस्पताल में विश्व जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा की शुरुआत हुई। इस मौके पर परिवार नियोजन परामर्श कॉर्नर की शुरुआत की गई। साथ ही जागरूकता रैली भी निकाली गई। 11 जुलाई से 31 जुलाई तक चलने वाले इस पखवाड़े के दौरान योग्य दंपतियों को परिवार नियोजन के अस्थायी और अस्थायी साधनों को अपनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ मॉडल अस्पताल सहरसा परिसर में स्टॉप डायरिया कैंपेन की शुरुआत हुई। यह अभियान 14 सितंबर तक चलेगा। अभियान के तहत सहरसा जिला में जन्म से 5 वर्ष तक के 3,94,694 बच्चों को ORS का एक पैकेट और जिंक की एक स्ट्रिप दी जा रही है। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और PCI इंडिया के संयुक्त प्रयास से जिला मुख्यालय में 2 दिवसीय कैंसर स्क्रीनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में महिसी और सिमरी बख्तियारपुर के CHO और ANM को सर्वाइकल, ब्रेस्ट और ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग और बचाव पर प्रशिक्षित किया गया। रमेश झा महिला महाविद्यालय में नवनिर्मित पुस्तकालय भवन का उद्घाटन सदर विधायक डॉक्टर आलोक रंजन ने किया। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि BNMU का एकमात्र महिला महाविद्यालय का यह भवन विधायक निधि से तैयार हुआ है। अनुमंडल अग्निशमन विभाग सहरसा की टीम ने कहरा प्रखंड के कई गांवों में मॉक ड्रिल कर जलई और महिषी के गांव में लोगों को आग से बचाव की जानकारी दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 77वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस भी मनाया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर प्राध्यापक यशवंत राव केलकर प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 10 से 13 जुलाई को 91वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में सहरसा की 30 सदस्यीय टीम ने कुल 7 पदक जीते। और अब सुनिए सुपौल जिले की हलचल। सुपौल जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता रविशंकर चौधरी। सुपौल जिले में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान सुचारू रूप से जारी है। 90% से अधिक गणना फॉर्म जमा किए जा चुके हैं। गणना फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई तक है। पड़ोसी देश नेपाल में हो रही बारिश के कारण जिले से होकर गुजरने वाली कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। नेपाल के बराह क्षेत्र में हुई बारिश के बाद नदी का जलस्तर 1,10,000 क्यूसेक के आंकड़े को पार कर गया। तटबंध के भीतर बसे कुछ गाँव में बाढ़ का पानी फैल गया है। जिला प्रशासन के तरफ से तटबंध के भीतर रहने वाले लोगों के आवागमन के लिए नाव की व्यवस्था की गई है। फिलहाल कोसी नदी का जलस्तर नियंत्रण में है। इसी बीच कोसी बराज से पानी के बढ़ते डिस्चार्ज को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की टीम ने पूर्वी कोसी तटबंधों के विभिन्न स्तरों का गहन निरीक्षण किया। वहीं बाढ़ आपदा के दौरान बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनकी आत्मरक्षा क्षमता को सुदृढ़ बनाने हेतु आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा एक विशेष प्रशिक्षण सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुपौल जिले के बाढ़ प्रभावित अंचलों में 6 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को सुरक्षित तैराकी का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मिशन परिवार विकास अभियान कार्यक्रम अंतर्गत सदर अस्पताल में परिवार नियोजन जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा मेला का आयोजन किया गया। इसमें आम जनों को परिवार नियोजन के बारे में विस्तृत परामर्श दिया गया। जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में मशवरा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य और अभियंत्रण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने कई लाभार्थियों के बीच उपकरणों तथा प्रमाण पत्रों का वितरण किया। जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में वन प्रमंडल सुपौल द्वारा वन महोत्सव मनाया गया। जिलाधिकारी सावन कुमार ने रुद्राक्ष के पौधे को लगाकर वन महोत्सव की शुरुआत की। पुलिस अधीक्षक और उप विकास आयुक्त ने भी चंदन तथा आम के पौधे लगाए। वहीं नवोदय विद्यालय के बच्चों द्वारा भी पौधारोपण किया गया।
सावन के पवित्र महीने में पूरा जिला भक्तिमय बना हुआ है। गणपतगंज स्थित बाबा भीमशंकर महादेव मंदिर और सुखपुर स्थित त्रिहेश्वर स्थान शिव मंदिर सहित जिले के विभिन्न शिवालयों में बाबा भोले पर जल चढ़ाने वाले भक्तों का तांता लगा हुआ है। अभी आप सुन रहे थे सहरसा जिले और सुपौल जिले की हलचल। सहरसा जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रही थे हमारी संवाददाता आरती कुमारी, जबकि सुपौल जिले की हलचल को पेश किया हमारे संवाददाता रविशंकर चौधरी ने।